नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल आगे की सोच में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। सर्दियां बहुत से लोगों को बहुत प्यारी लगती है। सर्दियों में बहुत से लोगों को बहुत तरह की समस्याएं भी आती हैं। तो सर्दियों के मौसम में हम कुछ ऐसी चीज़ें जिनका सेवन करें तो हमारा शरीर गर्म रहे और बहुत सी समस्याओं का जो सर्दियों में हमको सामना करना पड़ता है उसका हम निजात कैसे पाएं, इस विषय पर आपसे आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। साथियों, सर्दियों में आप महसूस करते हैं कि व्यक्ति जो कुछ खाता है वह पच जाता है। खान पान, आयुर्वेद में कहा गया है कि सर्दियों में हम जो शरीर को बना पाते हैं, जो कुछ इसको ऊर्जा दे पाते हैं, जो कुछ स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, वह बाकी महीनों में काम करता रहता है। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे चीज़ों को खाने के बारे में आपसे चर्चा करूंगा जिसका सेवन करने से आप सर्दियों में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे और बहुत सी ऐसी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे जो अक्सर सर्दियों में हो जाया करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम चर्चा करते हैं कि खाने में जिन चीज़ों का उपयोग करना है उसमें पहली चीज़ है खजूर, जिसे अंग्रेजी में डेट्स भी बोला जाता है। खजूर की तासीर गर्म होती है, तो खजूर का अगर आप सर्दियों में सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर को अंदर से गर्म रखता है और आपको आवश्यक खनिज और मिनरल्स प्राप्त होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको शरीर में गर्मी महसूस होती है और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। दूसरी चीज़ खाने के लिए मैं आपको बताऊंगा गुड़। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति में गांव देहात में हमेशा 12 महीने गुड़ खाया जाता था। कोई भी जब दरवाजे पे पहुंचता था तो उसके स्वागत के लिए गुड़ खिलाया जाता था मीठे के रूप में, या अगर घर में गुड़ के साथ दूध है तो दूध दिया जाता था, नहीं तो गुड़ और पानी दिया जाता है। गुड़ में आयरन पाया जाता है जो कि एनीमिया का बहुत बड़ा इलाज है। गुड़ आप सर्दियों में ज़रूर सेवन करें। इसके सेवन से भी आपकी शरीर अंदर से गर्म रहती है। खाने की चीज़ों में जो अगली चीज़ है वह है तिल। सर्दियों में आप तिल का सेवन करते हैं तो यह भी आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तिल 2 तरह के पाए जाते हैं, काला तिल और सफ़ेद तिल। आप जानते हैं कि तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, ओमेगा 6 पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा होती है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, यह याददाश्त को मजबूत करता है, तनाव कम करने में सहायक होता है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, बीपी को कंट्रोल करता है। लेकिन साथियों, तिल का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। एक सम मात्रा में हम इसका उपयोग करते हैं। तिल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए तिल का सेवन हमें सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। इसी कड़ी में अगली चीज़ के बारे में मैं चर्चा करूंगा शहद की। शहद सर्दियों में खांसी जुखाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है।
अगर 1 चम्मच शहद आप प्रतिदिन सुबह लेते हैं तो यह आपके फेफड़ों को ठीक रखता है, आपके सांस को अच्छे से आने जाने में सहयोग करता है, गले की खराश को मिटाता है और आपको गले से लेकर फेफड़े तक की बहुत सी समस्याओं का इसके ज़रिए निदान होता है। इसी कड़ी में मैं अगली चीज़ के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, तुलसी और अदरक। ये दोनों सबके घर में पाया जाता है। तुलसी का पत्ता और अदरक अक्सर लोगों के चाय में यह डाला ही जाता है, लेकिन अगर आप इसका सेवन उचित मात्रा में करते हैं, काढ़ा बना के पीते हैं, तो इससे बहुत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आप बच पाते हैं। इसका काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी आप ज़रूर करें। इसी के साथ साथ मूंगफली का आप सेवन करें। मूंगफली सर्दियों में इसको आपका गरीबों का मेवा कहा जाता है, तो इसको भी आप ज़रूर सेवन करें। साथ ही साथ अगर संभव हो पाए तो आप दूध में केसर डाल करके, भले ही आप थोड़ा ही दूध लें, लेकिन केसर युक्त दूध लें, जो कि आपके शरीर को अंदर से गर्म रखेगा और सर्दियों में आपके लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ ड्राई फूड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फूड में काजू, बादाम, पिस्ता, इन सब का उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे सर्दियों में जो सर्दी की समस्याएं होती हैं उनसे आप बचते हैं। अंत में आपसे मैं यही कहूँगा कि जिन चीज़ों की हमने खाने की आपसे सिफारिश किया, चर्चा किया, उसमें खजूर, गुड़, तिल, शहद, तुलसी और अदरक, मूंगफली, केसर और ड्राई फूड्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शरीर सर्दियों में अंदर से गर्म रहेगा और आप सर्दियों का लुत्फ़ उठा पाएंगे। हमारे आयुर्वेद में खान पान का ही महत्व बताया गया है। अगर आपका खान पान उचित और व्यवहारिक है, सीजनल है, सीजन में जो खाई पी जाती हैं चीज़ें अगर उनका आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे ही। इसलिए मैं आज जिन चीज़ों की आपसे चर्चा किया हूँ उनका सेवन करने की आप कोशिश ज़रूर करें। इसमें से जो कुछ आपके पास सामान्यतः अवेलेबल हो जाए उसका सेवन करें और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करें। आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, इसी कामना के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।